एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं इस न्यू मून पर। न्यू मून के इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले मोनोलॉजी से आप दोनों के ऊपर किस तरीके का प्रभाव हो सकता है, उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी मेजर अरकाना से, देन टैरो से क्लैरिफाई करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मोनोलॉजी से, उसके पहले न्यू मून के बारे में कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, चंद्रमा वैदिक पंचांग के अनुसार धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग मून जो है न्यू मून की एनर्जी ये कैप्रिकॉन राशि में है। तो कैप्रिकॉन और धनु दोनों की एनर्जी लिए हुए ये रीडिंग होगी। धनु राशि में जब भी चंद्रमा गोचर करते हैं तो देखिए धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, देव गुरु बृहस्पति। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट तो ये होगा कि आपको मन करेगा पढ़ें, कोई बुक पढ़ें, कोई ज्ञान अर्जित करें। एक्सपेंशन के कारक हैं जुपिटर, तो कहीं ना कहीं इस न्यू मून के इफ़ेक्ट में आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने विजडम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने करियर में कुछ अच्छा आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे। कोई न्यू कोर्सेज, कोई न्यू जॉब, एक्सपेंशन, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये तो एनर्जी डेफिनेटली है, लेकिन गुस्सा भी बढ़ेगा। कई लोगों को सडनली गुस्सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे गुस्सा आ सकता है। इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। विष्णु जी की आराधना अगर आप करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं या विष्णु जी का आप ध्यान करते हैं तो आपके लिए ये न्यू मून का इफ़ेक्ट काफ़ी पॉजिटिव होगा। और ये साल का आखिरी न्यू मून है, इसके बाद हम सीधा नए साल में इंटर करने वाले हैं। तो एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी इस न्यू मून की। दूसरा, कैप्रिकॉन की एनर्जी लिए हुए है वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार। तो जो लोग भी वेस्टर्न कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जैसे सभी लोग जितने भी हम डेली जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। तो कैप्रिकॉन की एनर्जी में शनि की वाइब्स है। शनि में जब भी चंद्रमा जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ इंसिडेंट्स होने के चांसेस बनते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए। आपको ऐसा दिखेगा जैसे आपको बहुत ज़्यादा जो जहरीले जो जीव हैं वो काट सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, इन्फेक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है इस न्यू मून के आसपास, तो आपको बच के रहना है। दूसरा, एनर्जी इंटेंस होगी। आप डिसिप्लिन होंगे, मेहनत करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर स्ट्रगल की वाइब्स है। आप रिलेशनशिप को लेकर चाहे अपने करियर को लेकर स्ट्रगल करने पर फोकस ज़्यादा करेंगे न्यू मून की एनर्जी में। तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा, साथ में स्ट्रगल भी बढ़ेगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, मूड स्विंग्स होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। सो लेट्स चेक कि आप दोनों की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है ओवर एंड ऑल। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर क्या प्रभाव दिख रहा है, प्लीज़ गाइड करें। अ टाइम फॉर हीलिंग, यू आर गुड एनफ, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो गाइज आज की जो वाइब्स है इसमें पॉजिटिव वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो चीज़ें रुकी हुई थी, स्टक थी, आप किसी सिचुएशन में रुका हुआ फील कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ रही थी चीज़ें, आगे बढ़ेंगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कुछ नया होगा, ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया। एक्सपेंशन, एक्सप्लोर करने की वाइब्स है, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की वाइब्स रहेगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, ये शनि की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर जो वाइब्स है कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा,
कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और हीलिंग का टाइम तो रहता ही है, जब भी न्यू मून आए, फुल मून आए, तो आपकी इनर हीलिंग तो होती ही है। तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेट्स चेक कि आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या प्रभाव दिख रहा है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी पर इस न्यू मून का प्रभाव। कम्युनिकेशन इज की। कम्युनिकेशन इज की। सबसे पहले तो बातचीत होगी, आपके पार्टनर को मन करेगा कि मुझे बात करनी है। धनु की जो एनर्जी होती है ये मोस्ट रोमांटिक एनर्जी होती है, डेफिनेटली फायर एनर्जी है। और जिनका भी सन साइन, मून साइन या असेंडेंट धनु है, आप देखेंगे कि पैशनेट होते हैं, मतलब जो चाह जाए उसको पाने की चाहत उनकी होती है, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव लिए हुए होते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर ये पैशन है और यहाँ पर ये बात करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बातचीत से ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बहुत हेक्टिक शेड्यूल से अगर गुजर रहे थे आपके पार्टनर, तो इस न्यू मून के आसपास इनको रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, 2-3 दिन आराम कर सकते हैं। साथ ही साथ मेडिटेशन करने की वाइब्स है, जैसे आपके पार्टनर सडनली बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करने लगे, मॉर्निंग वॉक करने लगे, या हो सकता है मंत्र जाप करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, ये वाली वाइब्स यहाँ पर मौजूद है। साथ ही अगर इनके कोई प्लान्स थे जिस पर ये वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, तो इन्हें एक पुश मिलेगा शनि की तरफ से, जिससे कि ये फटाफट आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी प्लान्स इन्होंने बनाए हैं उसको रिजल्ट तक, आगे तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर ये रुक जाते थे कि नहीं मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों एफर्ट्स लगाऊं, तो एफर्ट्स ये लगाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इनको ये भी एक डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हो जाए। थोड़ा इमोशनल फ्लक्चुएशंस रहेंगे कि मेरी फैमिली को कोई हानि ना हो जाए, मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को या मेरे हस्बैंड या वाइफ को कोई हानि ना हो जाए, मतलब आप जो भी हैं इनके। तो इस तरह से थोड़ा सा जैसे ना पॉजिटिव बिहेव कर सकते हैं आपके पर्सन। लेट्स चेक कि मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। जय हो शिव शक्ति। टू मोर कार्ड्स। ओके, मून को ले रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। 1 मोर कार्ड। किसको आना है? द चैरियट। सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वी हैव सैजिटेरियस, लिब्रा, पाइसेस, कैंसर, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ये। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून सभी साइंस को कैरी किए हुए हैं। वाइब्स की बात करें तो इमोशनल एनर्जी है, बिकॉज वी हैव कर्क राशि की एनर्जी हियर विद पाइसेस, दोनों ही वाटर साइन है। और वाटर साइन की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली, और धनु की एनर्जी है, तुला की एनर्जी है, तो चीज़ें जो हैं वो इंटेंसली इफ़ेक्ट करेंगी, लेकिन बैलेंस्ड हो जाएंगी। मतलब अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता है वो भी कंट्रोल हो जाएगा आपके पार्टनर का, रोमांस बहुत बढ़ता है तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। स्टक सिचुएशन से इमोशनली ये खुश नहीं हैं और आने वाले सिचुएशन में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कुछ मूवमेंट चाहते हैं, ये क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं आपके पास। ये वाली वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ जजमेंट यहाँ पर लिए गए हैं, करंट एनर्जी है ये, तो ऑलरेडी लिए गए हैं, ऐसी वाइब्स यहाँ पर है। और कुछ लोगों के पर्सन को ये रियलाइजेशन बहुत होगा इस न्यू मून के आसपास कि आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मतलब ऐसा कनेक्शन नहीं है जैसे हम मिलते हैं, भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, हमें किसी की कमी खलती नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी कमी इनको खलती है, आपसे दूर होने के बाद ये दूर नहीं रह पाते, तो ये इनको रियलाइज़ होगा इस न्यू मून की एनर्जी में। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स।
क्लैरिफाई कर एंजल्स। जय शिव शक्ति। अमावस्या है आज, सोमवार का दिन है और भोलेनाथ के आप लोगों को दर्शन हो गए हैं। सक्सेस मिलेगी यहाँ पर। सबसे पहले तो इस न्यू मून के आसपास ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि जो भी स्टक सिचुएशंस है, मूवमेंट दिखेगा आपको उसमें। और यहाँ पर देखिए एक बंदा है या बंदी है, जो भी है वो ट्रैप्ड है बुरी तरीके से, चारों तरफ तलवार से घिरा हुआ है, लेकिन वो सक्सेसफुली निकल रहा है इस सिचुएशन से। तो बैलेंस क्रिएट होगा और टेम्परेंस को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, क्लेम कर ले इस एनर्जी को। देन वी हैव जजमेंट। जजमेंट के लिए और भी कोई आना चाह रहा है, आ जाओ अच्छे से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जजमेंट को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। जस्टिस किसके साथ? 2 ऑफ कप्स, यूनियन की वाइब्स है। शादी करना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जी में है। फ़िलहाल मैसेजेस काफ़ी लोगों को आएंगे, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। हैंगमैन, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर मैनिपुलेशन के कारण अटके हुए थे, लेकिन अब ये स्टैंड ले रहे हैं। स्टैंड लेने की वाइब्स है चैलेंजिंग सिचुएशन में। द मून, द मून को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। जजमेंट के बाद द मून आया है एंड मून को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। और जजमेंट कैसा? कर्मा है। जजमेंट कर्मा की एनर्जी है। जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जैसा फल मिल जाएगा, चाहे कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे। जिसने जैसे कर्म करे हैं फल वैसा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है एक नई शुरुआत के रूप में। लव लाइफ में एक्सप्रेशन ऑफ लव बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, एक सॉलिड कमिटमेंट मिलने की वाइब्स है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है इमोशनल लेवल पे, अगर नो कांटेक्ट में है तो सफ़र कर रहे हैं, आपके पर्सन सफरिंग में है, इनको गिल्ट होगा, अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, रियलाइजेशन भी होगा। तो ये वाली सिचुएशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। दैट इज़ द कार्ड ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी, भाग्य, भाग्य में लवर्स है। यहाँ पर क्लियरली इनको ये इंडिकेशन मिल रही है कि वापस आ रहे हैं आपके पास। जी बिल्कुल, थर्ड पार्टी से बाहर निकल चुके हैं आपके पर्सन। मूवमेंट नज़र आ रहा है कंप्लीशन के साथ। वी हैव द वर्ड एनर्जी विद 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन होगा। अगर कोई मैरिड कपल है जो ये रीडिंग देख रहा है या देख रही है, सेपरेशन में है, यूनियन के चांसेस हैं। कोई अनमैरिड कपल है जो नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, यूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। आज की रीडिंग थोड़ी लेट हुई, मैं इन दोनों डेक्स का वेट कर रही थी और जैसे ये डेक आए हैं वैसे ही मैं आई हूँ रीडिंग करने, क्योंकि मुझे पता था आज आने वाले। मैसेज आ गया था, मैंने कहा अब आ जाए तभी मैं रीडिंग करूँ। बल्कि काफ़ी लोग वेट भी कर रहे थे वीडियो का, बट मैंने कहा कि नहीं, अब आ ही जाए। न्यू मून के दिन आ रहा है, सोमवती अमावस्या के दिन आ रहा है, तो अब आ ही जाए, फिर रीडिंग करते हैं। आधे 1 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी चंद्रमा तो रात को निकलता है, अभी थोड़े निकल गया। तो मैंने कहा अभी आ ही जाओ। मेरा बहुत मन था आज इसको यूज़ करने का, तो मैंने आज इसको लिया है। खूबसूरत है बहुत। करंट फीलिंग्स, 1 मोर कार्ड। इनकी आने के बाद पूजा हुई है, पूजा होने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर अपने ऑफिस में। बॉटम ऑफ द डेक इज़ बटरफ्लाई।
खूबसूरत सी बटरफ्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स में हमारे पास जो एनर्जी है, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेकर, इन्हें ऐसा लगता है कि या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बैगेज है या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैगेज है, जिनको लेकर आप दोनों इमोशनल हैं। ऐसा नहीं कि आपका वो बोझ है आपने बस ख़त्म किया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपके लिए इमोशनल सपोर्ट है या आपकी जिम्मेदारी है, आप उनसे मूव ऑन नहीं कर सकते। उन्होंने आपको जन्म इसलिए थोड़ी दिया है, आपको पढ़ाया लिखा इसलिए थोड़ी है, अपना पेट काट के आपकी हर विशेष को पूरा किया इसलिए थोड़ी कि आप कल को किसी के साथ भी मूव ऑन कर ले अपने माँ बाप को रोता छोड़ के। पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें प्रैक्टिकल भी नहीं है। फिर भी लोग जिनको करना है वो करते ही हैं। बट मेन चीज़ ये है कि माँ बाप भी अब कॉन्शियस हो गए, उनको भी अब पता होता है कि हम अपने बच्चे पर उतना ही दबाव डालें जितना हमारा बच्चा सह सके। कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं कि नहीं हमने ये किया तो अब हमारी बात सुननी पड़ेगी। कई पेरेंट्स बहुत एडजस्टिंग होते हैं कि वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं कि अरे तुम जिसमें खुश हो हम खुश हैं, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी। तो सबके पेरेंट्स एक जैसी सोच नहीं रखते। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत रूढ़िवादी सोच के होते हैं, ओल्ड रूल्स रेगुलेशंस हर चीज़ को बहुत मानते हैं। उसके लिए वो अपने दिल पर पत्थर रख के आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। कई जगह पे इमोशनली बहुत अपनी तरफ से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि अरे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ज़िंदगी त्याग देंगे अगर तुम हमारी ये बात नहीं। कई जगह पे वो कहते हैं अरे बिंदास करो जो करना है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग सोच होती है, हम किसी की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है इसमें कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव है, कहीं ना कहीं या तो आपके ऊपर या इनके ऊपर दबाव है, जिसके कारण ये इमोशनली बहुत अपसेट है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से इनकी फैमिली ख़राब हो जाए, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि समय ले लो लेकिन अपनी फैमिली को कन्विंस कर लो। क्यों आप अपने ऊपर बैड कर्मा थोड़ी क्रिएट करोगे कि नहीं मैंने किसी माँ बाप को बच्चे से अलग कर दिया। तो ये वाला एक बैगेज है इनके ऊपर जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ ही साथ आप में से कई लोगों का जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है जो स्पेशली न्यू मून की वाइब्स है। तो करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा एक इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो गाइड कर रही है आपकी तरफ, कोई ना कोई ऐसी फीलिंग्स हैं जो इनको आपकी याद दिला रही हैं, आपके बारे में कुछ पता चल रहा है, या ये सडनली आपका फेवरेट सॉन्ग इनके सामने बजने लग रहा है जो गाना आप अक्सर इनको भेजा करते थे या गुनगुनाया करते हो। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर पा रहे हैं आपके साथ, आपकी एनर्जीज़ के साथ करंट फीलिंग्स में। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है जैसे इनको रियलाइज़ हो चुका है। पहले इतना ये लव वव में बिलीव नहीं करते थे कि चलो ठीक है प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें सडन होती हैं और सडनली ख़त्म भी हो जाती हैं। कोई आजकल ट्रू लव नहीं करता, बट इनको ऐसा लगता है कि प्यार अंधा होता है। अब जैसे इनको प्यार हो गया तो अब इनको अब किसी की नहीं पड़ी, इनको ऐसा लगता है कि मुझे तो बस यही चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी तरफ भी उसी नज़र से देख रहे हैं कि आप भी क्या इनसे इतना ही प्यार करते हो। तो कई बार टेस्ट लेते हैं, कई बार आपसे दूर जाते हैं, कई बार आपकी लॉयल्टी चेक करने के लिए, कई बार आपकी डेडिकेशन चेक करने के लिए। ये भी चीज़ें हैं। आपको लगता होगा कि ये मुझसे बिना रीज़न के बात क्यों नहीं कर रहे, बट इनके पास रीज़न है, ये सही समय आने पर आपको बताएंगे। इसके अलावा ट्रस्ट की एनर्जी है। तो आप में से कई लोगों के पर्सन के फीलिंग्स में ये भी है कि इनको आप पर भरोसा तो बहुत है, बट कई बार इनको खुद पर भरोसा नहीं रहता है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इतनी अच्छी लड़की को या इतने अच्छे लड़के को डिज़र्व करता भी हूँ या करती भी हूँ या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही अंदर चोर है। जैसे देखिए, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको पता होता है, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि बेटा तू ही उसके लायक नहीं है। ठीक है, तो कई बार सोल झकझोर देती है कि यार वो इतनी अच्छी है और तू क्या क्या कर रहा है उसके पीठ पीछे, तू इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है। तो कई बार सामने वाले की सोल खुद कह देती है कि तू उसके लायक नहीं है। तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि यार आप पर इतना भरोसा है, बट क्या खुद पर है? क्या वो आपके लायक हैं? आपकी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर देंगे वो? हो सकता है वो आपसे छुप छुपा के ड्रिंक करते हो, छुप छुपा के स्मोक करते हो, छुप छुपा के किसी और लड़के या लड़की से बात करते हो, या आपके बारे में गलत चीज़ें सुनते हो अपने दोस्तों से। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं उसके लायक हूँ नहीं, बट अगर भगवान ने मुझे दिया है तो शायद मुझे उसकी कद्र करनी चाहिए। तो ये चीज़ें इनको अपने आप को ही रिमाइंड करने वाली वाइब्स है। करंट फीलिंग्स में एक और एनर्जी है, जैसे कि इनको कई बार बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मे बी इन्होंने आपसे शेयर किया हो, कई लोग शेयर भी कर देते हैं। जैसे कोई प्रपोज़ किया तो अपने पति से बता दिया कि यार देखो उसने ऐसे मैसेज किया है, या पत्नी को दिखा दिया कि देखो ये मुझे ऐसे मैसेज कर रही है या कर रहा है। वैसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी एक दूसरे से
जिन लोगों की ट्रांसपेरेंसी होती है वो लोग सब चीज़ शेयर करते हैं कि देखो वो ऐसे कर रहा है या कर रही है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पास कई ऑप्शंस आ रहे हैं और आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। कई बार ये सोचते हैं कि आपको बताना चाहिए कि मेरे पास और ऑप्शंस भी आ रहे हैं जो मुझे प्रपोज़ल दे रहे हैं या दे रही हैं। फिर इनको लगता है कि कहीं आप इन पे ऊपर शक ना करने लगो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके रिलेशनशिप पे इसके बैड इफ़ेक्ट्स पड़ जाएं। इन्होंने आपसे अच्छे के लिए बताया बट आप फिर हर चीज़ पर शक करने लगो कि अगर ये ऑनलाइन है तो तुम किसी से बात कर रहे हो। होता है ना, हमारे मन में वो चीज़ घर कर जाती है। तो ये भी इनको डर लगता है कि ये कुछ नया अगर इनकी लाइफ में हो रहा है तो आपको बताएं कि नहीं बताएं। तो कुछ है इनके पास बताने के लिए बट ये डर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रही हैं। तो ये सिचुएशन है। फ़िलहाल ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं अपनी रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। तो फीलिंग्स अभी इस वक्त ये निकल कर आई है आपके पर्सन की। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, लड्डू जी क्या हालचाल है आपके? इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं प्लीज़ गाइड करें इमीडिएट एक्शन। कई लोग बोल रहे थे मैम आपने नेल्स, फेक नेल्स लगाए थे। यस, मैंने फेक नेल्स लगाए थे और मैंने निकाल भी दिया। मेरे बस का है नहीं ये सब। मेरी बिटिया रानी ज़बरदस्ती लगाई थी मुझे। मैंने कहा भाई मैं संभाल ही नहीं पाऊँगी, मुझे शफ़ल करने में दिक्कत हो रही है, कार्ड उठाने में ऐसे उठाने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसे करके उठाना पड़ रहा था। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होने वाले इतने चोचले। तो निकाल फेंका बस। मैंने कहा लगाओ जिसको लगाना है। वो सब पार्टी वार्टी के लिए ठीक है, कभी लगा के चला गया, बट बच्चे हैं, कौन मना करे बच्चों को। बच्चे पीछे, स्पेशली गर्ल चाइल्ड पीछे पड़ जाते हैं। मम्मा लोग को ये नया फ़ैशन है, तुम क्या करती रहती हो। मेरे को फ़ैशन से कोई लेना देना है नहीं, टाइम ही नहीं है फ़ैशन करने का। तो निकाल बाहर किया मैंने मेरे को अपने पुराने लाल पीले हरे नीले पे रहने दो। लगाओ जिसको जो लगाना है। तो काफ़ी लोग कमेंट में भी पूछ रहे थे तो निकाल दिया मैंने। तो गाइज़ यहाँ पर जो नो कांटेक्ट में है, सबसे पहले बता दूं कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से इस समय चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। इस टाइम पीरियड में ईगो बहुत ज़्यादा है। न्यू मून का दिन है, तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एक ही माइनर अरकाना आया है, एक और आया है 5 और 1 नंबर। तो ये एनर्जी रीडिंग 23 घंटे से 24 घंटे के अंदर की है। 23 से 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों को तो मैसेजेस रिसीव होंगे क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी है। स्वर्ड्स रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा या तो फिनेंशियल प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को, या सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। सोलर प्लेक्सस का मतलब एक तरह से या तो उनको कोई हेल्थ इशू है या थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसके कारण इनका मूड बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 24 घंटे में लकी वंस होंगे जिनको मैसेजेस या कॉल्स आ जाएंगे। मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आ सकते हैं कॉल्स मैसेजेस जो नो कांटेक्ट में है। सन को क्लैरिफाई करते हैं, पहले सन को क्लैरिफाई कर दें। देखिए आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैं अपने प्यार को चूज़ करता हूँ तो मुझे स्टैंड लेना होगा। फैमिली नहीं मान रही, फैमिली में यहाँ पर सैक्रिफाइस की एनर्जी है। मतलब इनकी फैमिली ने कह दिया अगर अपने प्यार को चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है तो हमें सैक्रिफाइस कर दो, हमें त्याग दो, छोड़ दो, हमें मरने दो, हमें। ये वाली सिचुएशन है। तो आपके पार्टनर इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बातचीत हो सकती है लेकिन कमिटमेंट को लेकर ये बहुत सीरियस हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर सीरियस हैं कि आपके साथ ही शादी करनी है, इस रिश्ते में स्टैंड लेना है, बट थर्ड पार्टी बहुत नाटक कर रही है। ड्रामा यहाँ बहुत होने वाला है। स्पेशली 23 घंटे की एनर्जी थोड़ी हैवी है, थोड़ी इंटेंस है आपके पर्सन की। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बात होगी, मैसेजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखना है। ऑलरेडी रखा हुआ है आपने। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई ब्लेसिंग्स या कोई वार्निंग्स।
9 विद द न्यू बिगनिंग विद द जस्टिस कार्ड। यहाँ पे देखिए 144 की एनर्जी है, 1144 की एनर्जी है, 99 की एनर्जी है, 444 की एनर्जी है, 818 की एनर्जी है। इसका मतलब क्या है एक बार फटाफट बता देती हूँ। 999 बहुत ज़्यादा अगर आपको नज़र आता है इस टाइम पीरियड में तो समझ जाना कि आपकी या आपके पार्टनर की कोई एक साइकिल एंड हो रही है, कार्मिक साइकिल। दूसरा, यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ पर आपकी विशेज़ मतलब आपके पर्सन की कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ विशेज़ हैं जो फुलफ़िल होने वाली हैं। क्लेम करें इस एनर्जी को, बिकॉज़ ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स में है। तो अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं तो जस्टिस होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा ईगो हाई रहेगा आपके पार्टनर का। गुस्सैल स्वभाव की एनर्जी है, तो गुस्सा बहुत कर सकते हैं कि बिज़ी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, ये वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक बिहेव करेंगे। ऐसी वाइब्स है जैसे कि दुनिया का सारा काम इन्हीं के ऊपर आ गया है, जबकि नए साल का अंत चल रहा है, बट स्टिल इनको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा रूड कम्युनिकेशन हो सकती है, बट कोई मुझे नेगेटिव वाइब्स पिक नहीं हुई। सो एवरीथिंग इज़ गुड। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए अभी इस जिन्होंने इस वक्त। When you start the path appears, so take a step in any direction। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि पहला मैसेज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए है कि जब भी आप किसी नए पाथ पर आगे बढ़ते हैं, सपोज़ कि आपको भगवान ने कोई डायरेक्शन दिखाया, आप काम कुछ और कर रहे हैं बट भगवान ने आपको कोई नया पाथ दिया, आपने उस पाथ को पकड़ लिया बट आपको उस पाथ के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब आप उस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और रास्ता अपने आप आता जा रहा है। जैसे हम कई बार फॉग में चलते हैं तो हम जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है उसको ऐसा लगता है कि यार आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन जब आप चलते जाते हो रास्ता क्लियर होता जाता है ना, ड्राइवर को दिखता रहता है कि हाँ आगे रास्ता है। वैसे ही आपको भगवान कह रहे हैं कि आप चलते जाओ, जो भगवान ने आपको रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ, रास्ता अपने आप बनता जाएगा, आपके सामने अपीयर होता जाएगा। अगर आप राइट डायरेक्शन में हो तो, गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे बहुत सारी पनौतियाँ लगेंगी, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आएंगे। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है, यू आर नॉट डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आप में से कई लोगों को लग रहा है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बट एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ है, ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, मेरे पास तो बहुत आते हैं कि मैम हम तो अवेकन हो गए हैं, हमारे डीएम अवेकन होंगे या नहीं होंगे, हो गए या नहीं हो गए, ठीक है। जब मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि दे आर नॉट अवेकन, दे आर जस्ट स्टार्टेड। तो मैं उनको समझाती हूँ कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा ऐसा है। तो कई बार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमें ऐसा लगता है हमने फिनिश कर दिया, हमने अचीव कर लिया, बट ऐसा है नहीं। वी ऑल आर लर्नर्स, हम कुछ सीखते हैं, उसके परे बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। सो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि हमने सब सीख लिया, हमें सब आ गया, हम परफेक्ट हो गए बिल्कुल, हम तो सब कुछ हमारा एक्टिवेट हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो परे है, जो भी आपको नहीं पता है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनके रास्ते पर चल रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। हमेशा अपने आप को ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखिए कि अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। देखिए जब आप किसी महान ज्ञानी लोगों से मिलते हो, बात करते हो, चाहे वो कोई बहुत ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर हो, बहुत ज्ञानी कोई संत हो, कोई साधक हो, ठीक है, तो उनसे जब आप बात करते हो तो वो हमेशा यही कहते हैं कि अभी तो हमने शुरुआत की है। जबकि आपको पता है, दुनिया को पता है कि दे आर परफेक्ट, उनको सब पता है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि यार इनको ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इनको तो सब पता है, बट वो हमेशा अपने आप को यही दिखाते हैं कि नहीं अभी तो हमें बहुत कुछ नहीं आता है। तो सीखने की चाहत को कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए कि आपको नहीं पता कि उस डोर के उस तरफ क्या है। आप में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, हमारी ज़िंदगी में तो अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि अगले कदम पर क्या होने वाला है, तो हमेशा जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहो। आपको नहीं पता कि डोर के उस साइड में क्या है, हो सकता है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो, बहुत सारे सरप्राइजेज़ हो, बट आप डोर के इस तरफ खड़े होकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट
या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में खड़े हैं, आपको लग रहा है मेरा सब कुछ चला गया, बट भगवान कह रहे हैं कि एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारा सब कुछ डबल ट्रिपल होकर वापस आने वाला है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद रखा करो, हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, और कुछ नेगेटिव होता है तो समझ जाओ कि अगले टाइम पे पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी बड़ी हो गई, 30 मिनट समथिंग, तो मैं अब ख़त्म कर रही हूँ। इस कार्ड को हम कंटिन्यू करेंगे, अब डेली यूज़ करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।